जो व्यवहारिक राजनीति है, वो हाँ। कुछ उसके अंदर स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का भी एक रोल होता है उसके अंदर। राइट, राइट, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। राइट। आप तो निश्चित रूप से इनकार नहीं करेंगे। नो, आई एग्री, फुली एग्री विद हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मैं मानता हूँ कि अगर इस देश में अभी धर्मेंद्र प्रधान वाज़ अ स्मॉल फ्राई, वो तो चलिए वो उसकी कुर्बानी उन्होंने भी दे दी, ये सोच के अब हम बच निकलेंगे इससे, नहीं बच हुँ, पाए। हुँ, अब अगर अमित शाह के इस्तीफे के ऊपर एक उसी तरह का जंतर-मंतर नुमा आंदोलन खड़ा हो जाए, हुँ, सारे देश से माँग उठने लगे कि ये आदमी है, इसको इस्तीफा दिया जाए, भारत का सबसे विफल गृह मंत्री है। हुँ, और इसका इस्तीफा अगर की माँग शुरू हो जाए, तो हुँ। फिर नरेंद्र मोदी के लिए 2029 बहुत दूर हो जाएगी। मैं एग्री करता और हूँ। यहाँ तक कि अगले चुनाव की नौबत नहीं आ पाएगी इनके लिए। मैं एग्री करता हूँ। इस जी, रणनीति से मैं एग्री करता हूँ। हाँ जी। मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात से तो टोटल वो एग्री मुझे करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अशोक जी, हाँ, कि हाँ। राहुल गांधी की कोशिश है कि इस हुँ, तरफ राजनीतिक उनकी रणनीति है, इस हाँ। तरफ राजनीति को धीरे-धीरे करके ले जाया जाए या किसी तरह से ले जाया जाए। ये बिल्कुल मैं फुली एग्री करता हूँ इस रणनीति से। हुँ, इस रणनीति से मैं टोटल एग्री करता हूँ। हुँ, और हुँ, आप देखो, साइंटिफिकली अगर साइंटिफिक टेम्पर की जो हम बात करते हैं या कानून की बात करते हैं, तो उस रणनीति में कोई गड़बड़ नहीं है। हुँ, हुँ, अल्टीमेट मोदी इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ओके। हुँ, बट यू आर राइट एंड दिस स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो राइट। जी, क्योंकि आप हम प्रश्न ये पूछ रहे हैं, वी द पीपल, डेढ़ जी, सौ करोड़ व्यक्ति ये पूछ रहा है सवाल मोदी से हाँ, कि आपके गृह मंत्री ने बच्चों पे जुल्म हुए, वो तो पार्लियामेंट तक नहीं आता, हुँ, तो उसको कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? हुँ, वो तो विंडिक्टिव है। हुँ, ये हमें पता है, ये लोग कहें, बच्चों को पता है, हमें उनको याद कराना पड़ता है, सिर्फ सिखाना नहीं पड़ता। हुँ, कि मैंने आपको बताया था मैं कितने सालों से जो मैं भी कर रहा हूँ आंदोलन, भूख हड़ताल पे मैं बैठा कब छोटा सा था, 4 साल का था। हुँ, आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड इन प्रोफेशन जब मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया। जी, दिल्ली, आपको पता है, 30,000 एक कोर्ट जी, होती थी। मैंने डिमांड की कि एक नहीं 8 होनी चाहिए। हुँ, और वो मेरे 84 घंटे फास्ट टू डेथ के बाद 24 जजों ने, हाई कोर्ट के 24 जज, दे सरेंडर्ड। हुँ, नॉट ओनली दे सरेंडर, दे अप्रिशिएटेड हुँ, कि अशोक आपने हमें ताकत दी। हुँ, हम घबराए हुए थे। और आज दिल्ली में आप देखिए, जगह जगह अदालतें हैं, साकेत है, कड़कड़डूमा है, न्यू दिल्ली बार है, हुँ, रोहिणी है, द्वारका है। हुँ, तो ये बात मैं एग्री करता हूं कि जवाब किसका है। हुँ, ये बात इनको क्यों नहीं समझ आई कि अगर 150 करोड़ डिमांड कर रहा है कि हुँ, हमारे बच्चों को क्यों मारा है, इसका पता करो। हुँ, बिना उनके, बिना इशारे के वो पुलिस वाला डंडा दिखाता भी नहीं है, हुँ, सलाम करता है कि आप हड़ताल पे बैठे हैं सर, सेठ ठीक है। वो मेरे को रेगुलर आईबी वाले, सीबीआई वाले पूछने आते थे, अशोक जी सब ठीक है, सब ठीक है। वो हुँ, उनको पूछने मेरे लिए नहीं आते थे, पूछने आते थे मालिक ने कहा हुआ था देख के आओ, उसकी हालत खराब तो नहीं हो रही। मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग होती है। हुँ, तो डंडा दिखा सकता है क्या कोई? हुँ, किसी का बाप की औकात नहीं है। हुँ, ये डंडे सब दिखाया गया है उनके हुँ, डायरेक्शन से। इसलिए अमित शाह का इस्तीफा जरूरी है। यू आर राइट ऑन दिस स्ट्रेटजी इज हुँ, ऑल्सो राइट। कि हुँ, 150 करोड़ व्यक्ति पूछ रहा है कि हमारे बच्चों पे डंडे क्यों मारे, हमारे हुँ, लड़कियों से बदसलूकी क्यों की, किस किस जगह डंडे मारे, हमें यहाँ कहना नहीं चाहिए, किस किस जगह पुलिस वालों ने डंडे मारे लड़कियों पे। और वो अमित शाह बेशर्मी से कोर्ट, वहां कोर्ट कह रहा हूँ, मेरे मुंह में कोर्ट ही ज्यादा रहता है, वो हुँ, संसद में आते ही नहीं है। हुँ, तो दिस इज दैट मीन्स ही इज नॉट सीरियस। हुँ, ही इज नीदर सीरियस नॉर ऑनेस्ट। हुँ, डज ही डिजर्व टू बी देयर? ये सवाल पूछे 150 करोड़। हुँ, तो मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। हुँ, ही इज नॉट सीरियस, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ही इज विंडिक्टिव। हुँ, अगर इतना लापरवाह आदमी, जो देश को, जो आप तनख्वाह किस चीज के लिए, ये विश्वासघात है। आप देखिए दुबे जी, कितना ये दुर्भाग्य है देश का। 1 रुपए का विश्वासघात कर दे अगर, जिसको हमने ट्रस्ट किया है, बैंक का मैनेजर, हुँ, आपके अकाउंट्स में से 1 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, हुँ, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट है। हुँ, 1 रुपए की हुँ, विश्वासघात। और 150 करोड़ लोगों के सेंटीमेंट्स का, उनके बच्चों के सेंटीमेंट्स का हुँ, विश्वासघात हो गया, तो आप जवाब ही नहीं देने आ रहे हो। हुँ, What else would be a better ground to dismiss this man? ये तो मोदी से डिमांड करें, डिसमिस हिम। ये हुँ, बड़ा, इसको चेंज कर दें कि यू डिसमिस हिम। वी आर नॉट आस्किंग हिम टू रिजाइन, यू डिसमिस हिम। वो हमारी प्रेसिडेंट जो है वो मोनी बाबा बन गई है, आई एम सॉरी टू से, टोटल मोनी बाबा बन गई हैं। मेरा उनके लिए आदर है, मैं उनको कई बार कहता हूं कि आप मेरी छोटी बहन है,
आपको जब मंदिर इनॉग्रेशन पे नहीं बुलाया, जब आपको पार्लियामेंट इनॉग्रेशन पे नहीं बुलाया, यू वर द फर्स्ट सिटीजन मेरी बहना, आपको रिजाइन करना चाहिए था। तो वो क्यों नहीं पूछ रही? वो क्या, व्हाई कांट शी डिसमिस? मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, मेरा अपना स्टाइल है आर्गुमेंट का। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, ही इज नॉट वर्थ डिस्कशन, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, बट आई एम आस्किंग मोदी यू डिसमिस हिम। ये प्रेशर ऐसे बनना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है जो परवाह ही नहीं कर रहा 150 करोड़ लोगों की, मैं तो दिल रोता है प्रोफेसर साहब, इतना कंट्रोल करना पड़ता है कि बिना रोए आप ये बात करो, क्योंकि बच्चों से बात करनी है। जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया इन्होंने। their demand should be modified that you dismiss this man who is neither competent nor serious and is rather एक करेला एक नीम चढ़ा, is vindictive। उनका खाता देख लो, सारे खाते देख लो क्या है, जब से आए हैं क्या हो रहा है, कितने मर्डर हुए हैं, कहां क्या हुआ है। एक होम मिनिस्टर स्टेट का मर जाता है, उसका मर्डर हो जाता है हिरेन पांड्या, उसका आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है प्रॉपर। ये देखिए, अगर होम मिनिस्टर के मरने पे व्यक्ति जिसने भी किया है, मैं कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा, जिसने भी किया उसको सजा क्यों नहीं हुई है? लोया इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ है? That means the person is neither competent nor serious and is rather vindictive। तो और कोई चारा नहीं है दुबे जी, और कोई चारा नहीं है। ये पता नहीं सोते कैसे हैं, पता नहीं, अपने को तो रात को पता नहीं अभी 3-4 बार नींद खुलती है कि ये क्या हो रहा है। वो कंगना रोग, मैं कंगना रोग बोलता हूं, मैं नाम नहीं लेता, क्योंकि कौन है कंगना रोग पता करे, वो कौन से मनमोहन किसकी वो बेटी है, बहादुर सिंह की कौन सी, मुझे नहीं पता है, कोई मैंने सुना है कोई है कंगना रोग है, मुझे नहीं पता वो कौन है। उल्टे सीधे बयान देती है, उसको दिखाते जा रहे हैं, गाली दे रही है लिटरली। वो जैन जी को, हमारा जिनके लिए दिल रोता है, आपको मैंने शेयर किया था 30 साल पहले सर, मोर देन 30 years I renounced everything just to help students, just to try to guide students। 30 साल हो गए। मेरे से पूछते हैं सर आप बताएं, आप पेशेंस, मैं कहा पेशेंस नहीं रखनी, आपको आवाज उठानी है। अब जो दुष्यंत कहते थे वो टाइम आ गया, दुष्यंत जो कहते थे कि अब ये दीवार पर्दों से हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो अब ऐसी नौबत आ गई है कि इनको, जैन जी को पूरा इकट्ठे रहना। मेरे को यहाँ ये भी खबर है कि उसको, दीपके को भी धमका रहे हैं ये कि बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को ठीक कर देंगे। अब देखिए अब कहाँ ये तो गुंडागर्दी की लिमिट हो गई है। मैं सरकार को तानाशाह बिल्कुल नहीं कहता हूं, मैं इस सरकार को गुंडागर्दी कहता हूं। तानाशाह से तो आप निपट लेते हो, गुंडागर्दी को वो नंग बड़ा परमेश्वर से हम बार बात करते हैं, नंग बड़ा परमेश्वर से जनता को, दोस्तों को, 150 करोड़ को सोचना पड़ेगा, जिनका दिल रोता है। हमारा तो रोता है, आप तो उस कैटेगरी में हैं कि दिल की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेवारी रहती है। तो आप, मेरे को लगता है कि ये देश को सोचना चाहिए और कहना चाहिए कि यू डिसमिस हिम, नॉट रेजिग्नेशन। Why resignation? Resignation still would be little graceful। No, they don't deserve। और मैंने आपको रेजिग्नेशन से पहले आपको प्रधान का, आपको देखो, मैंने पता नहीं आपसे किस दोस्त से बात हुई थी, दैट मस्ट बी ऑन यूट्यूब, कि प्रधान अब हीरो बन गया है, रिजाइन करके प्रधान की पूजा करते हैं। प्रधान, दुबे जी, मेरी क्रिमिनोलॉजी की स्टडी, प्रधान अब ब्लैकमेल करेगा मोदी को तब तक जब तक सूरज चांद रहेगा, नहीं तो प्रधान की सिक्योरिटी खतरे में है। प्रधान में भी अदर टारगेट, प्रधान में भी किल्ड। मैं प्रधान की फैमिली के बिहाफ पे कह रहा हूं सरकार को, गवर्नमेंट को, कि प्रधान को सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि प्रधान ब्लैकमेल करेगा। ये ब्लैकमेल करते हैं, होते नहीं है। जब कोई किसी के पास आ जाता है, अब ये देखिए ना, कला क्या दू कला है, इनकी आर्ट ये है कि ये ब्लैकमेल करते हैं, जिसके खिलाफ एविडेंस होता है उसको बना देते हैं, जज बना देंगे, ये बना देंगे, धनकर बना देंगे, फिर उसका धनकर बना देते हैं जब वो बोले, क्योंकि उनके पास कुछ चिट्ठे हैं। ये करते हैं ये, लेकिन ये होते नहीं है। जो करता है उसका लोया बना देते हैं। समझ रहे बात ना? अब ये इट्स क्लियर, आई एम क्लियर। ये ब्लैकमेल होते नहीं है। अगर वो ज्यादा ब्लैकमेल करेगा तो उसकी सिक्योरिटी खतरे में है।
और जिस दिन सरकार बदल गई, ये मेरी हंच है, इंट्यूशन है, जिस दिन सरकार बदल गई, प्रधान कितने ही लोगों को अंदर करा देगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अप्रूवर बन जाएगा। मैं आई वुड आर्ग्यू फॉर हिम प्रो बोनो विदाउट टेकिंग ए पेनी। I would argue, my lord, this man deserves to be approver. He deserves to be saluted कि आप देशभक्त बन जाओ। आप एक दिन में, मैं इसको यहां से इसको एक मुफ्त में सलाह दे रहा हूं, एक दिन में आप स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हो। जो कल बच्चे तुम पे थूक रहे थे, गाली दे रहे थे, वो तुम्हारे पांव चूमेंगे अगर आप अप्रूवर बन जाओ और देश को बता दो क्या सच है। कितने लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सर एजुकेशन। वो धर्मेंद्र प्रधान बेचारा प्यादा, उसकी क्या औकात इतना वो खा जाए। उसको तो 1% भी हिस्से नहीं आया होगा। वो सारा पैसा खर्च हुआ MP MLA खरीदने में। तो ये कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिबेट कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। मैं तो हंसी आती है, प्रधानमंत्री ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। अरे बाबा, आपने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, सजा कैसे कर दोगे? कौन सी कोर्ट सजा कर देगी? मैं एक दिन में डिस्चार्ज करा दूंगा सबको कि सर देयर इज नो एविडेंस। You can't convict a person on the basis of statement made by a prime minister. No. Even if it is made on the floor of the house, you can't convict this man. Where is the evidence, my lord? I'm asking myself, where is the evidence? तो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं ये देखिए। एक व्यक्ति में उसका नाम ले लेता हूं, उसको तो टोटल फ्रॉड कर रहा है देश के साथ। टोटल फ्रॉड। अब देश में लोगों को सोचना है, खासकर युवा को सोचना है कि कब तक 22 बच्चे आत्महत्या कर सोचने लगा है युवा। अशोक जी, युवा तो सोचने लगा है। इस बात की तो गारंटी हम लोगों को मिल गई। ये सीन तो हमने देख लिया, युवा सोचने लगा। पहले हम सोचते थे कोई नहीं सोच रहा है। हाँ, ये लेकिन अब गारंटी मिल गई कि युवा सोचने लगा है। 100% I salute them. युवा, they have played their role perfect, full distinction. इसमें तो कोई, बल्कि उनकी विक्ट्री भी हुई है, खाली सोचने नहीं लग गया। उन्होंने साबित कर दिया दुष्यंत को कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दे प्रूव दुष्यंत राइट कि हो गया सुराख ना, सुराख तो कर दिया ना। अब आपके ऊपर आपका बाप बिठा दिया जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। यू आर फोर्स्ड टू डू आरती फॉर हिम आउटसाइड पार्लियामेंट। उसको पगड़ी पहना रहे हैं आउटसाइड पार्लियामेंट। ये देखिए ना, उसको कौन पहना रहा है? कोई उसके चमचे? नो। वो सारा मोदी तंत्र से डायरेक्शन आती है, भैया इसको खुश रखो, ये लाडला बेटा है, ये स्पॉइल हो गया तो सबको मरवा देगा। मैं उसको बार बार कहता हूं, भैया स्वतंत्रता सेनानी बन जा, तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरे को मरवा नहीं सकते। तेरे को मरवाएंगे तो नेक्स्ट डे मर जाएंगे। ये दे बयान, अप्रूवर बन जा अप्रूवर अखबार में, आपके ही शो में आके 4 बातें कह दे, फिनिश। तो टच एंड गो है सर। ये तो इनको, यही ऑपोजिशन को सोचना चाहिए। मैं उनको बार बार ये सलाह वार्न करता हूं कि भैया अब मत बिखरना। अब जो बीच में जयचंद है, वो जयचंद को भी पब्लिक को चाहिए, राहुल को, और ऑपोजिशन लीडर्स जो मीनिंगफुल है उनको चाहिए जयचंद को भी एक्सपोज करें। जयचंद वुड बी इररेलेवेंट इन दिस वेव। In this wave, any Jayachand would be irrelevant. At the right time, all Jayachands should be exposed. उनको नंगा करना जरूरी है।